हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्लास चैनल। तो लास्ट वीडियो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, अपना यूआई का पार्ट कंप्लीट कर लिया था हमने, और थोड़ा सा यहाँ पे जो इसका यूज़र एक्सपीरियंस था उसको भी इंक्रीज़ कर लिया था। यहाँ पर यूज़र आए हमारे ऐप अंदर, थोड़ा अच्छा सा लगे। तो इस वाली वीडियो में हम अपनी एपीआई की जो सर्विस थी वो लिखने वाले थे थोड़ी सी, और एपीआई को थोड़ा सा समझने वाले थे किस तरह से डेटा भेजना है हमको। तो थोड़ा सा पहले यूआई को थोड़ा सा एक और से कर लेते, इसको जो हमारे पास यूज़र लॉगिन है ना, इसको वेलकम कर लेते। वेलकम, थोड़ा सा अच्छा लगा हमको वेलकम। और यहाँ पे इसके फोल्डर के अंदर आपके पास में एक मिलता है ऐप बार, और आप यहाँ से ऐप बार को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टाइटल है, और टाइटल देखो क्या लेता है, ये ना आप चीज़ें आसानी से कैसे पता लगा सकते हो। यहाँ पे क्या ले रहा है, देखो विजिट ले रहा है, तो यहाँ पे कोई सी विजिट ले लेगा, आइकन ले लेगा, कोई सी भी विजिट आपके पास वो विजिट यहाँ पे ले लेगा। तो मैं यहाँ पे एक टैक्स की एक विजिट दे देता हूँ उसको, टैक्स की विजिट। और टैक्स की विजिट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये लॉगिन, लॉगिन। ठीक है। अगर आपके पास में एंड्रॉइड फ़ोन होता तो यहाँ पर आता, पर आपके पास में आईफोन है तो वो सेंटर में दिखेगा, तो देन इससे कोई इश्यूज़ नहीं है हमारे लिए। स्टाइल कर लेते हैं, और टैक्स स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पे कलर्स कर लो इसका वाइट, वाइट कलर। वाइट कलर नॉर्मल कलर यूज़ नहीं करोगे, हम अपने वाला यूज़ करेंगे। अपने वाला कलर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम बार बार कभी हमको चेंज करना पड़ा इन द फ्यूचर, तो हम आसानी के साथ कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर आप कर लो यहाँ से प्राइमरी। तो ये सारे कलर्स हम अपने यूज़ करें जो हमने वहाँ पे बनाए थे। तो देन हाँ, अब थोड़ा सा देखो अच्छा सा लग रहा है हमारा। तो अब चलते हैं एपीआई सर्विस पे। पहले एपीआई सर्विस के लिए अपने एक अलग से फोल्डर बना लो, इसके अंदर ही एक डायरेक्टली बना लो एपीआई सर्विसेज। एपीआई सर्विसेज या नेटवर्क मैनेजर जो आपको अच्छा लगे उस नाम से आप बना सकते हो। तो एक चीज़ उसके अंदर बना लो एपीआई सर्विसेज, एपीआई सर्विसेज। ठीक है। एपीआई सर्विस में सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एचटीटीपी को ऐड कर लोगे। तो आप, मैं ऐसे कर लेता हूँ लेटर पब ऐड एचटीटीपी। आप यहाँ से कर सकते हो, वहाँ पे जाके क्यूपर्टीन क्या बोलते हैं पब डेप पर जाके वहाँ से उसका लेटेस्ट वर्जन चेक करके वहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट कर लो यहाँ पे से इंपोर्ट एचटीटीपी एज एचटीटीपी। अब एक चीज़ देखो, पहले अपनी एपीआई को देख लेते हैं। आपके पास यहाँ थी फेक स्टोर एपीआई पे, हमारे पास सारी एपीआई ये थी जो हम यूज़ करने वाले प्रोजेक्ट के अंदर अपने, जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। तो पहले यहाँ से एपीआई को देखते हैं। ऑल एपीआई मेरे पास ये रहे। तो यहाँ से अगर आप नीचे आओगे तो आपके पास लॉगिन की एपीआई थी। लॉगिन की एपीआई किस तरह से थी, आप यहाँ से ये एपीआई का मेरे पास है, तो देन यहाँ पे आप अगर पोस्ट की एपीआई है मेरे पास में, यहाँ से आप यूज़र नेम और पासवर्ड भेजते हो, तो देन आपके पास एपीआई रन होती है। मैंने पहले ही आपको समझा दी थी ये एपीआई के बारे में, तो देन हमने पोस्टमेंट पे ऑलरेडी ऐड करके रखी है ये। मैं यहाँ पे जैसे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, पोस्ट है मेरी, यहाँ पे मेरे पास में यूआरएल ये रहा एपीआई का, और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ये चीज़ भेजता हूँ जेसन के अंदर। जेसन में मेरे पास सेलेक्ट था यहाँ पे, तो देन मुझे ये चीज़ मिलती है रेस्पॉन्स में टोकन, स्टेटस को 200 मिलता है, यानी कि मेरा सक्सेसफुल है लॉगिन मेरा। तो देन इस चीज़ को आप देखते हैं, आपका जो ये एपीआई है तो इसको आप पहले तो यहाँ पे इसका बेस यूआरएल अपने इसके एपीआई सर्विस में रख लेना एक जगह। बेस वाले इसलिए अलग रख लेना क्योंकि इन द फ्यूचर कभी कभी बेस वाले चेंज भी होता है, हमारे करना पड़ता है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो फिर एक ही जगह से। तो आप यहाँ पे एक क्लास बना लो, क्लास API SERVICES। ये क्लास अलग बनाने का मतलब यही है कि हम जो अलग बना रहे क्लास को कभी, मतलब कि सारी एपीआई हमारी एक ही जगह हैंडल होती रहे। तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा लो, CONST कांस्टेंट लगा लो। स्ट्रिंग है मेरे पास में बेस URL आपके पास यहाँ से आ गया, और जी यहाँ पे आपने इसका बेस वाल दे दिया अपना। ठीक है, बेस URL। अब यहाँ पे अपनी आप कांस्टेंट से नहीं भी, विदाउट कांस्टेंट भी वर्क करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिख लो फ्यूचर, एपीएस का कॉल फ्यूचर। अब आप चाहो तो इसके लिए मॉडल ही बना सकते हो, सिंगल एक इसी चीज़ के लिए मॉडल, पर विदाउट अ मॉडल मैं करने वाला क्योंकि एक ही चीज़ है मेरे पास में, डेटा बहुत सारा नहीं है जो मैं मॉडल बनाऊँ, एक ही चीज़ है। तो आपको ना दोनों चीज़ें समझ आ जाएगी कि विदाउट मॉडल और विदाउट मॉडल के साथ में आपको डेटा कैसे भेजना है। मॉडल अगर आपके पास में है, बहुत सारा डेटा है तो कैसे हैंडल करना है, जब विदाउट अ मॉडल भी आपको कैसे हैंडल करना है। तो आप दोनों तरह से यहाँ पे सीख जाओगे आसानी के साथ में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायनेमिक बना लेता हूँ। डायनेमिक यानी कि मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक लिख देता हूँ, DYNAMIC डायनेमिक। तो इस फंक्शन का आप कुछ तो नाम दोगे, तो हम दे देते हैं यूज़र लॉगिन। इस फंक्शन का नाम दे दिया हमने, और जी यहाँ से आप आ जाओ देन। ठीक है। अब यहाँ पे एक वार बना लो रेस्पॉन्स नाम से, RESPON रेस्पॉन्स। ठीक है। रेस्पॉन्स में आप ये चीज़ क्या रहेगी आपके पास में, HTTP है तो एसिंग रहेगा ये, और ये यहाँ पे रहेगा अवेट में HTTP डॉट।
आपके पास में गेट एपीआई तो गेट, पोस्ट है तो पोस्ट, जो भी आपको जैसी एपीआई है तो आप वैसे कर सकते हो। मेरे पास क्या है, पोस्ट एपीआई, तो पोस्ट एपीआई ये रही मेरे पास में। तो URI देता है मैं से, URI अपना URL कहाँ से दोगे, पार्स करके देना पड़ेगा आपको। URI डॉट पार्स कर लो इसको, पार्स करके यहाँ पे अपना URL दे दोगे एपीआई का। तो बेस URL तो मेरे पास ये है, तो आप बेस URL यहीं से दे दोगे इसका, बेस URL ये रहा। और बेस URL के साथ में अगर आपके पास आगे का क्या है वो यहाँ से आप कॉपी कर लो इसका आगे का, ठीक है। आपके पास आगे का ये रहा फंक्शन, तो आप इस आगे का यहाँ से लिख सकते हो इसका आगे का बेस URL, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा परफेक्ट। अब आप एक चीज़ और समझो यहाँ से, बेस URL ये ना ऑथ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ये ना स्लैश और आएगा यहाँ पे, स्लैश यहाँ पे आएगा, स्लैश और आएगा, स्लैश, हाँ अब सही है। देखो आप यहाँ से जाओगे ना, मैंने शायद स्लैश ये छोड़ दिया था, तो आपको स्लैश भी लेना पड़ेगा साथ में। ऊपर का मेरा ये रहा और बाकी का रेस्पॉन्स मेरे पास यहाँ से आ गया। अब इसके पास आपको पास मिलती है यहाँ पे बॉडी, इसका आप कॉमन लगा के यहाँ पे लिखोगे, आपके पास बॉडी मिल जाएगी। तो बॉडी में आपको ये चीज़ भेजनी पड़ेगी यहाँ से, जो चीज़ यहाँ पे दिखाई है। देखो बॉडी में उसने क्या भेजा है यहाँ से, बॉडी में ये चीज़ भेजी है, यूज़र नेम भेजा है और क्या बोलते हैं पासवर्ड भेजा है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, सेम इसी को यहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपको जेसन में भेजना पड़ेगा, उसमें भेजना पड़ेगा, तो आपने यहाँ से भेज दिया, ठीक है। ये चीज़ आपके पास स्ट्रिंग में रहेगी दोनों चीज़ें। तो यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, पर ये तो मेरे पास में रहेगा नहीं ना, मुझे तो अपने पास से चाहिए ना, जो मैं यहाँ से फिल करूँगा। तो आप स्ट्रिंग कर लो यूज़र नेम, और जी एक लेगा आपके पास में स्ट्रिंग रहेगा पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ से रिमूव करो यूज़र नेम और यहाँ पे आपके पास रहेगा पासवर्ड। यहाँ पे क्यों दिया मैंने, देखो यहाँ पे ना जो भी जहाँ पर भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पे दोनों चीज़ें मांग लेगा मेरे से, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। तो देन मैं यहाँ पे बटन पे कॉल करूँगा इस फंक्शन को, तो देन वो वहाँ पे दोनों चीज़ें मांग लेगा। अब आते इसका काम यहाँ पे, अब यहाँ से आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको ज़रा थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप ट्राई केंज भी लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे तो भी ये काम करता है मेरे लिए। तो आप रेस्पॉन्स, जो आपने यहाँ पे रेस्पॉन्स लिया है ना, रेस्पॉन्स ये वाला और डॉट स्टेटस कोड, अब यहाँ से आप कर लोगे स्टेटस कोड चेक। देखो कौन सा वाला स्टेटस कोड चेक करोगे, ये वाला स्टेटस कोड, ये आपके पास में है ना, ये वाला स्टेटस कोड। अगर मेरा कौन सा बात, तो वो 100 बारह है, तो आप यहाँ पर दे दो स्टेटस कोड। यदि मेरा 200 अगर है तो देन आप मुझे रिटर्न करा दो ये चीज़, ठीक है। आप रिटर्न करा दो, एल्स इफ आप कुछ और रिटर्न करा दो, यहाँ से आप कर दोगे थ्रो कर दो आप एक्सेप्शन आप यहाँ से थ्रो कर सकते हो कुछ भी। आप यहाँ लिख दो लॉगिन एपीआई एरर, ठीक है। ये चीज़ आप अपने लिए कर सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रिंट भी करा के देख सकते हो आप। और अगर आपके पास 200 यानी कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो देन आप क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न करा दोगे इसको, आप रिटर्न करा दोगे यहाँ से रिटर्न में आपको क्या करा दोगे, जो चीज़ आपके पास यहाँ से है आपके पास जो आएगा यहाँ से, आपके पास आएगा जेसन डॉट डिकोड करके, जेसन डॉट डिकोड आप यहाँ से कर लोगे इसको जेसन डॉट डिकोड, और डिकोड करके क्या करोगे रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसकी बॉडी को डिकोड करके आप इसको रिटर्न करा दोगे यहाँ से। बस इतना से काम था, तो मेरे पास में हो गया। ये मेरा एपीआई का सर्विस आप यहाँ से मैनेज हो गई, कितना इजीली मैनेज हो गई, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए। आप यहाँ पे ना इसके ऊपर कमेंट करते चलो यूज़र लॉगिन एपीआई, ठीक है। तो ये कमेंट करना थोड़ा अच्छी बात है। आपको कभी इन द फ्यूचर कुछ भी रहेगा ना, तो आप यहीं से अपनी इसको सर्च करके या फिर यहाँ से आपको ऊपर ही पता चलेगा कि मेरे पास एपीआई कौन सी वाली है, तो यूज़र लॉगिन की है। तो ठीक है, इस बार वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं मुझे लगता है। तो अगली वीडियो में ना इस एपीआई को हम इंटीग्रेट करेंगे, आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, इस एपीआई को लोडर कैसे दिखाना है, वो हम अगली वीडियो में देखने वाले। और यहाँ से ये चीज़ आपके लिए समझ आ गई होगी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ऐसे बेस वाला इसका क्या रख लिया, अलग रख लिया ऊपर। अलग रखने का कारण ये है, कभी कभी हमारा सर्वर चेंज होता रहता है, बेस वाले में भी चेंज हो जाए, ऐप का में भी नहीं होता ही चेंज अक्सर करके। जब आपके पास यूज़र्स कम है तो बेस वाला आप उस पर लोड कम रहता है आपके पास में, तो आप कोई और से उसका सर्वर यूज़ कर सकते हो। पर आपके पास में सर्वर आप इंक्रीज़ करोगे, यूज़र्स आएंगे तो आपके पास सर्वर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बेस वाला सिर्फ यहाँ पे चेंज करोगे तो सारी एपीआई में वो वहीं से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। एंड पॉइंट हमारा कभी चेंज नहीं होता अक्सर करके, तो एंड पॉइंट हम वही रखते हैं अपना, एंड पॉइंट चेंज नहीं होता हमारे पास में, सिर्फ बेस वाला चेंज करते। तो इसलिए हमने उसको कॉमन बना लिया वहाँ से। तो ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, आपके पास में ये चीज़ समझ आ गई आपको कैसे कैसे करना है।
तो अगली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसका आगे से, तो इस वाली वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं।